हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही जो अपना एक एग्जाम ड्रॉपर एंड्रॉइड एप्लीकेशन है इसका भी लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीडियो की जो क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि फ्रेंच ओपन 2019 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो करंट अफेयर की तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या 31 बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 31 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो सही आंसर होगा 34। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय इसमें अब तक न्यायाधीशों की संख्या, जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में कौन है, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को मिलाकर कितनी थी, 31 थी, लेकिन इनको जो बढ़ाकर अब कितनी स्वीकृति कर दी गई है, 34 कर दी गई है। ठीक है, देखिए ऐसा करने का मकसद क्या है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट में लगभग 60,000 से ज़्यादा जो मामले हैं, केस हैं, वो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो उन्हीं को निपटाने के लिए, उन्हीं में गति लाने के लिए ही जो है ये यहाँ पे संख्या में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है जो मुख्य न्यायाधीशों की या फिर मतलब कि जो न्यायाधीशों की संख्या है उसमें वृद्धि करने का जो मतलब कि अधिनियम है वो किसके तहत की जाती है, जो सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 है इसी के तहत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है। एक यहाँ से क्वेश्चन जो कॉमन है जो बार बार पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है, और वो क्वेश्चन क्या है कि जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो किस आर्टिकल के तहत की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 124 के तहत ही न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। एक और यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो है किसके द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन मिलते हैं आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा, फिर इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा, जो प्रेसिडेंट होता है भारत का उसी के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना फीसदी अनुमानित की है। तो आंसर का आपका 6.9%। देखिए जो क्रिसिल है जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसके अनुसार भारत की जो अभी 19-20 के लिए जो जीडीपी दर जो जारी की गई है वो कितनी बताई गई है, 6.9% बताई गई है। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा बस। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत सरकार ने किस शहर में गगनयान मिशन के लिए इसरो की एक तकनीकी संपर्क यूनिट स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। तो सही आंसर होगा मॉस्को। मॉस्को से कुछ याद आया होगा आपको, और वो है रूस। रूस की जो कैपिटल या फिर आप कह सकते हो सिटी वो है मॉस्को। यहीं पे ये इसरो की एक तकनीकी संपर्क यूनिट जो है स्थापित की जा रही है, जिसको हाल ही गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसका मकसद क्या होगा इस यूनिट का, तो इसका मेन मकसद है जो गगनयान मिशन है हमारा 2022 में जिसको लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा, ठीक है, उसी के अंदर तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से ही ये यहाँ पे स्थापित की जा रही है। ठीक है, जैसा कि मैं कई बार बता चुका, जो गगनयान मिशन जो हमारा है 2022 वाला, उसके लिए भारत, रूस और फ्रांस से जो है तकनीकी सहायता ले रहा है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है अपना, देखिए आज का। बाल हिंसा के खिलाफ संघर्ष के लिए किस भारतीय को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा आपका चंपा कुमारी। देखिए चंपा कुमारी जो कि एक 13 वर्षीय भारतीय लड़की है जिनका संबंध है झारखंड राज्य से। ये झारखंड की रहने वाली है जिन्होंने बाल हिंसा के खिलाफ संघर्ष किया है, साथ ही कई ऐसे अभियान शुरू किए हैं जिन्हीं की वजह से इनको ये डायना अवार्ड्स 2019 से सम्मानित किया गया है या फिर इसके लिए चुना गया है। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। हाल ही खबरों में रहे IMM UVAC तथा VPM 1002 क्या है। तो सही आंसर होगा नव विकसित टीबी का टीका। देखिए ये दोनों जो है हाल ही डेवलप या फिर हाल ही विकसित किए गए नए टीबी के टीके हैं, ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं हम, ठीक है, और इन्हीं को नाम ये दिया गया है। ठीक है, इनका दोनों का विकास जो है भारत में ही किया गया है, भारतीय साइंटिस्टों द्वारा। इतना आप ध्यान रख सकते हैं।
बस यहाँ पे आपके लिए एनफ है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 की घोषणा की गई है, जिसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको आगे के एग्जाम्स में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा हो चुकी है और इस बार इस अवार्ड के लिए 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे के लिए चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को इस बार दिया जाएगा? 5 लोगों को। भारतीय पत्रकार रवीश कुमार इसके अंदर शामिल है, इस रेमन मैग्सेसे, यानी कि इस बार जो हमारे प्रसिद्ध जो पत्रकार, नाम अच्छे से सुना होगा रवीश कुमार का, इनको भी रेमन मैग्सेसे के लिए चुन लिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसको आप जो है एशिया का नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी कि उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो 5 लोगों को इस बार जिसके लिए चुना गया है उनके नाम यहाँ देख सकते हो आप, जिसमें स्वे विन शामिल है और नीलापेजित शामिल है, रवीश कुमार शामिल है, क्याबियाब रैमदो शामिल है और किम जोंग की शामिल है। ऐसे मिला के 5 लोगों को इस बार इसके लिए चुना गया है। बाकी थोड़ा सा रेमन मैग्सेसे के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे, जिनकी एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उन्हीं की स्मृति में ये अवार्ड शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए अपना। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जयंती मनाई गई है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो पिंगली वेंकैया जी है, किस चीज़ को लेकर प्रसिद्ध हुए, किसकी वजह से फेमस हुए? तो ये राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर है, इसी के रूप में इनको जाना जाता है। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था, जिसको डिजाइन करने वाले कौन हैं? पिंगली वेंकैया, जिसको इनके द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया था, उसको 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसने जो है स्वीकृति प्रदान की थी। और अभी वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी जो डिजाइन है वो भी इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय ध्वज के आधार पर बनाई गई है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको जाना जाता है राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर के रूप में, जिनकी हाल ही 2 अगस्त को जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे कपड़ा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो देखिए, कपड़ा मंत्रालय के जो नए सचिव बने हैं वो रवि कपूर चुने गए हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही किस राज्य में पायलट आधार पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों में हाल ही में एक साथ जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पायलट बेसिस पर जो है शुरू कर दी गई है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या, इसके बारे में ज़रूर हम जानेंगे। नाम से वैसे थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा जो आपको अब तक पता होगा कि जो हमें राशन जो उपलब्ध करवाया जाता है, राशन की शॉप होती है हमारे, ठीक है, गांव में, मतलब कि सिटी में जगह जगह पे, ठीक है। तो ऐसा क्या होता था अब तक कि जो राशन मिलता था वो केवल हमारे वार्ड के हिसाब से मिलता था, जैसे कि हम जिस वार्ड में या फिर जिस मोहल्ले में हैं उसी शॉप से हम ये राशन परचेज कर सकते थे, जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी पर उपलब्ध करवाती है, जिसमें चावल मिलते हैं, गेहूँ वगैरह दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस योजना को लागू होने के बाद हम पूरे मतलब कि राज्य में कहीं से भी किसी भी शॉप से, राशन की अगर शॉप है जो गवर्नमेंट की होती है, वहाँ से हम जो है बिना किसी रोक के जो राशन है हमारा वो ले सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इसको जो है नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर द इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर नामक जो पहले इसकी शुरुआत की है? द इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर, तो ये शुरू की है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के साथ। भारत यूके दोनों ने मिलकर ये संयुक्त पहल, जिसको नाम दिया गया है द इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर, इसकी शुरुआत की गई है, जिसको हाल ही बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। नाम से वैसे आपको आइडिया लग ही रहा है, जो हमारी हवा है, वायु है, उसको मतलब कि उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के मकसद से ही ये यहाँ पे ये पहल जो है शुरू की गई है, ठीक है। चलिए आज की क्विज की बात कर लेते हैं। देखिए, हाल ही मनाया गया विशु पर्व किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना था। तो जो भी सही आंसर है इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा वीडियो को, और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।